हेलो वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीएस अधिकारी कैसे बने। इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, एग्जाम कब होगा, इसका सिलेबस क्या रहता है, एज लिमिट क्या है और तैयारी कैसे करना है। जितने भी आपके डाउट्स रहते हैं पीसीएस अधिकारी बनने के लिए वो सारे इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि सर इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहती है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने स्नातक की परीक्षा पास कर ली है, मतलब आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो आप पीसीएस अधिकारी के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी स्टेट्स हैं हर स्टेट से पीसीएस अधिकारी के लिए वैकेंसी निकलती है। उसके लिए जो एलिजिबिलिटी मांगा जाता है वो आपका ग्रेजुएशन मांगा जाता है। तो अगर आप ग्रेजुएशन है, आपने स्नातक कंप्लीट कर लिया है, तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं और ये वैकेंसी हर साल आती है। अब हम बात करेंगे इसके बाद इसके लिए क्या एज होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी मोस्टली स्टेट्स हैं वहाँ पर लगभग सभी स्टेट में जो क्राइटेरिया है वो एज का थोड़ा अलग अलग रहता है। बट आपको मैं बताना चाहूँगा कि मोस्टली स्टेट में क्या है, 21 से 40 साल की उम्र क्या रखी जाती है इसके लिए। तो अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो जब नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो उस नोटिफिकेशन में आप एक बार चेक जरूर करें कि उस समय क्या एज मांगी गई है। अब हम बात करेंगे इसके बाद इसके लिए क्या एग्जाम पैटर्न है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं हर स्टेट का जो एग्जाम का पैटर्न है वो अलग अलग होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कॉमन चीज़ रहती है इसमें वो आपका रहता है जीएस। तो जीएस ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में सेम आता है, जैसे आपका हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, ये ऑलमोस्ट सेम रहता है। बट जैसे अगर आप किसी स्टेट में जाएंगे, जैसे अगर आप यूपी के एग्जाम की बात करेंगे, यूपी पीसीएस की, तो यहाँ पर आपको क्या है, हिंदी आना चाहिए। अगर आप किसी अदर स्टेट में तो वहाँ पर जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर स्टेट का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, डिफरेंट होता है। तो इसके लिए आपको देखिए क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस एग्जाम पैटर्न के लिए आप क्या करेंगे, ऑफिशियल साइट पे जाएंगे। ऑफिशियल साइट पे आप जाएंगे, फिर उसमें जब आप जाने के बाद क्या करेंगे, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। अब नोटिफिकेशन जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद उसमें जब आप जाएंगे एग्जाम पैटर्न के ऑप्शन पर, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्या पैटर्न रहता है। तो आपको जो क्लियर पैटर्न है वो वहीं पर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हर एक स्टेट का बता पाना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी स्टेट्स हैं तो सभी स्टेट का एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो अब हम बात करेंगे इसकी वैकेंसी कब आती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी वैकेंसी क्या है, एवरी ईयर आती है। हर साल वैकेंसी, यूपी पीसीएस हुआ, आपका एमपी पीएससी हुआ, राजस्थान पीसीएस हुआ, तो हर साल इसके लिए वैकेंसी क्या निकाली जाती है। हर स्टेट से वैकेंसी आती है, तो आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद बात आता है सिलेबस क्या है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जब एग्जाम पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया वो डिफरेंट रहता है, इसी तरीके से सिलेबस क्या है आपका हर एक स्टेट के लिए अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है आपके स्टेट के ऊपर। तो इसके लिए वही प्रोसेस आपको करना होगा, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद आप जब उसमें वो पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे सिलेबस का ऑप्शन दिखाई देगा, तो वहाँ से आप सिलेबस प्रॉपर वे में चेक कर पाएंगे। अब इसके बाद बात आती है कि एग्ज़ाम कब होता है। तो जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो एग्ज़ाम की जो डेट है वो बिल्कुल कंफर्म नहीं होती है, क्योंकि स्टेट के ऊपर ये एग्ज़ाम डिपेंड करता है। तो कुछ स्टेट एग्ज़ाम आपका क्या है, जून में कंडक्ट करा लेती हैं, कुछ स्टेट आपका सितंबर में कंडक्ट करा लेती हैं। तो ये टोटल डिपेंड करता है आपके स्टेट पर। तो इसके लिए कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है कि इस स्टेट में एग्ज़ाम इस डेट को होगा। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम की डेट अलग होती है, राजस्थान पीसीएस की डेट अलग होती है, उत्तराखंड में पीसीएस की डेट अलग होती है। लेकिन आपको अगर मैं बात करूँ यूपीएससी की, जो आपका आईएएस का एग्जाम होता है, तो आईएएस का क्या कैलेंडर जारी होता है, तो वहां पर क्या है, डेट फिक्स होता है। लेकिन जो पीसीएस वाला एग्जाम है इसमें क्या है, आपका डेट फिक्स नहीं होता है। एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक एग्जाम्स को लेकर यही है कि यहाँ पर क्या है, आपका जो कैलेंडर है वो आपका क्या है, जारी नहीं किया जाता। जैसे यूपी में जो एग्जाम होता है पीसीएस, इसके लिए कोई भी कैलेंडर वगैरह जारी नहीं किया जाता है। लेकिन आप अगर यहीं बात करेंगे यूपीएससी आईएएस एग्जाम की, तो यहाँ पर कैलेंडर क्या जारी किया जाता है। तो यहाँ पर आपको
पता चल जाता है पहले से कि एग्ज़ाम की डेट क्या है। तो जब भी नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही आपको क्लियर हो पाएगा कि जो पीसीएस होने वाला है एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम की डेट क्या है। तो नोटिफिकेशन के थ्रू ही आप चेक कर पाएंगे। आपको कोई भी पहले से नहीं बता सकता है, कोई भी एजुकेटर आपको नहीं बता सकता है। अब इसके बाद बात आती है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अगर यूपी पीसीएस की अगर आप बात करोगे तो इसके लिए क्या है, यूपी पीएससी कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम को। अगर आप एमपी की बात करोगे तो वहाँ का जो डिपार्टमेंट है वो कंडक्ट कराता है। तो हर स्टेट के लिए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अलग अलग है। तो ये स्टेट के लिए आपको क्या है, गूगल पे सर्च करना होगा। जैसे मान लीजिए आप बिहार का दें तो आप डाल दीजिए बिहार पीसीएस परीक्षा, तो आपके सामने गूगल में रिजल्ट आ जाएगा और वहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट क्या दिखाई दे जाएगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी बुक्स आपको पढ़ना चाहिए। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपको कंटेंट है इस परीक्षा के लिए, वो कंटेंट आपको क्या लिमिटेड रखना है। कई लोग देखिए क्या करते हैं कि परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट तैयार कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका सिलेबस। जब तक आपको सिलेबस क्लियर नहीं होगा तब तक आप अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है आपका सिलेबस का। सिलेबस को पहले आप देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी हमारे टॉपर्स रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो आप उनकी जो बुक लिस्ट है उसको फॉलो करिए, वो आपके लिए क्या ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। हर स्टेट के लिए टॉपर्स के इंटरव्यू डले रहते हैं यूट्यूब पर, तो उन यूट्यूब पर आप इंटरव्यू देख सकते हैं, उनको भी सीख सकते हैं और आप देख सकते हैं कौन सी बुक्स हैं। और साथ ही साथ जो आपके सीनियर्स हों, आपके कोई टीचर्स वगैरह हैं, उनसे आप पता कर सकते हैं। तो हर स्टेट के लिए जो एग्जाम पैटर्न है अलग है, उसके लिए बुक्स भी क्या है, थोड़ी बहुत चेंजेस क्या हो जाती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि बुक्स के लिए आपको क्या करना है, जो भी स्टैंडर्ड बुक रहती हैं हमारी, उन सभी स्टैंडर्ड बुक को क्या है पढ़ लेना है। उन्हीं की बेसिस पे आपका एग्जाम क्या है क्लियर होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके लिए कोचिंग करना जरूरी है या नहीं। ये सबसे ज़्यादा प्रश्न है जो स्टूडेंट को क्या है परेशान करता है कि कोचिंग करें या ना करें। तो इसके लिए देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए कोचिंग देखिए किसको करना है और किसको नहीं करना है। इसके लिए दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, एक तो यस का होता है, एक नो का होता है। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने कभी भी कोचिंग नहीं की हुई है तो आपको मेरी राय रहेगी कि आप कोचिंग को कर लें। क्योंकि कोचिंग करने से क्या होता है, आपको चीज़ें एनालाइज करने का तरीका पता चल जाता है। अगर आपने कोचिंग कर रखी है पहले से तो आप दोबारा कोचिंग ना करें। और देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोचिंग का सबसे ज़्यादा रोल ये रहता है कि आप चीज़ों से अवेयर हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अवेयर हो सकते हैं अदर माध्यम से, तो आप क्या है कोचिंग ना करें। इसके लिए देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका जो सेल्फ स्टडी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब तक आपको अगर कुछ नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो आपको कोचिंग कर लेना क्या है ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आपको नॉलेज है, आप जानते हैं चीज़ों के बारे में, तो फिर उस जगह कोचिंग करना कोई भी ज़रूरी नहीं है। अब इसके आगे हम बात करेंगे कि मैं क्या सजेशन देना चाहूँगा। देखिए मेरे सजेशन ये रहेंगे सबसे पहले पॉइंट में कि जो आपका कंटेंट है, जो आप पढ़ने वाले हो, वो आपको लिमिटेड रखना है। आपको उसको हौच पौच नहीं बनाना है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारा कंटेंट कर लिया और उसको आप पढ़ने में कंफ्यूज हो गए कि आपको तैयारी कैसे करना था। तो कंटेंट को लेकर आप ध्यान रखें, कंटेंट आपका लिमिटेड होना चाहिए। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको बताना चाहूँगा, कंटेंट के बाद सेल्फ स्टडी। आपको सबसे ज़्यादा फोकस क्या है, सेल्फ स्टडी पे करना है। आपको कोचिंग के भरोसे नहीं रहना है। अगर आप सिर्फ कोचिंग के भरोसे रहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम आने वाली है और फिर आप ही उसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम के क्रैक होगा। यदि कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप प्रॉब्लम अपनी पूछ सकते हैं, आपके पास कमेंट बॉक्स है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद आप नोटिफिकेशन बेल दबा सकते हैं। आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।